सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें पीड़िता के साथ एक दूसरी लड़की दिखाई दे रही है। घटना से कुछ देर पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है और ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़िता के साथ एक और लड़की सुजाता दिखाई दे रही है। ये एक नया एंगल, नया मोड़ इस पूरे घटनाक्रम में। बिल्कुल, तो आप देखिए नई नई बातें इस मामले में सामने आ रही हैं। अभी तक ये सिर्फ ये जानकारी थी कि एक लड़की थी और उसकी स्कूटी को टक्कर मारी गई, उसको फिर गाड़ी से घसीट लिया गया, उसकी बॉडी घसीटती रही। लेकिन अब इस सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं, एक लाल कपड़े में है, एक लाल स्वेटर है और दूसरा सफेद स्वेटर में एक दूसरी लड़की आपको नजर आ रही है। हादसे के वक्त दूसरी लड़की भी साथ थी और अब जाकर इस बात का खुलासा हो रहा है। यह बड़ी जानकारी और जाहिर तौर पर इस केस में एक नया मोड़ आ सकता है मृदुल। बिल्कुल, और ये बड़ी बात है। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि आखिर हो क्या रहा था। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, यही वो सीसीटीवी फुटेज है और वक्त इसका बता दें 1:31 यानी घटना से कुछ देर पहले का ये सीसीटीवी फुटेज। और आप यहां पर देख सकते हैं गाड़ी को निकालने की कोशिश होती है, उसके बाद ये लोग यहां से गुजर जाते हैं और वो सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको बताया। ये आप देखिए वही सीसीटीवी फुटेज। तारीख मैं बता देता हूं, 1 तारीख यानी 31 की रात और 1 तारीख हो चुकी थी। वक्त था 1:30 के आसपास का और ये यहां से गाड़ी निकलती है, एक और उसके साथ लड़की मौजूद है। ये लड़की कहां पर है, ये लड़की कौन है और इसका इस केस से क्या संबंध है, ये बहुत अहम हो जाता है। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद सवाल यह भी उठता है कि आखिर पुलिस ने सुजाता अभी तक क्या पता नहीं क्या था। ये तो सीसीटीवी फुटेज सामने आया तब ये बात जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए शुरुआत से ही इस मामले में लापरवाहियों की बात सामने आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो लड़की दूसरी नजर आ रही है, क्या ये हादसे के वक्त भी वहां पर थी? बड़ा सवाल यह है कि क्या ये लड़की हादसे के वक्त भी थी और अगर थी तो अभी तक सामने क्यों नहीं आई थी? या ये हो सकता है कि वो स्कूटी पर थी, उसे कहीं ड्रॉप कर दिया गया हो, उसे कहीं ड्रॉप कर दिया पहले, उसके बाद जाकर वो हादसा हुआ। तो बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना होगा। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनामिका पांडे हमारी सहयोगी, अनामिका सिंह हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। अनामिका सिंह इस समय मौजूद हैं लड़की के घर पर। अनामिका आपके पास आ रहे हैं, बताइए वहां पर इस समय क्या चल रहा है। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है लेकिन सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की दिखाई दे रही है, क्या कोई वहां पर जानकारी है इस बात की? और देखिए 2 बड़ी बातें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पहला तो ये कि अब तक जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही का आलम ये देखिए कि पुलिस कल जब एक्टिव हुई तो जाकर के अनजान लोगों से पूछताछ कर रही थी, लेकिन कल देर शाम जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें इस बात का खुलासा हुआ कि लड़की अकेले नहीं थी, लड़की की सहेली भी उसके साथ में थी जो उसके साथ अक्सर जाया करती थी काम करने के लिए। लेकिन हादसा ऐसे हुआ जब उस लड़की को मामूली चोटें आई और वो लड़की वहां से भाग खड़ी हुई अपनी इलाज करवाने के लिए। तब तक जो दूसरी पीड़िता थी जिसके साथ ही बड़ा हादसा हो गया, उसके पैर गाड़ी के पिछले हिस्से में फंस गए थे जिसकी वजह से काफी देर तक वो घिसटती रही। हालांकि मैं इस वक्त मेरी मौजूदगी परिवार के पास है और परिवार में अगर आप देखेंगे तो शायद आप ये जो परिवार की स्थिति है इससे अंदाजा लगाइए आप कि इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्योंकि इस घर में जो पीड़िता है उनके जो पिता है उनकी मौत 7-8 साल पहले हो चुकी है। पीड़िता जो थी इकलौती अर्निंग मेंबर थी परिवार की, जो बाहर जाके नौकरी करती थी, महीने में 10 से 15 हजार तक की उसकी सैलरी मिल जाती थी, काम मिल जाता था उसको, जो उसकी माँ का कहना है। उसी से वो अपने भाई बहनों का, अपने माँ का पालन पोषण कर रही थी। और जो उनकी माँ है वो किडनी की पेशेंट है, इसलिए वो कहीं बाहर ज्यादा जाती नहीं है। और देखिए अब यहाँ पर घर के बाहर जो है लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो आसपास की कॉलोनी के लोग हैं वो यहाँ पर इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अब परिवार का ये कहना है कि अभी जो कहा जा रहा है कि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पीड़िता का अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो परिवार का ये कहना है कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। यानी कि परिवार को जो शक है, जो डर है कि कहीं यौन शोषण तो नहीं हुआ, कोई और वारदात तो नहीं हुई जिसपे पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस की ओर से, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, टॉप्सी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। अनामिका हम आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ अनामिका पांडे और अनूप भी जुड़ गए हैं। अनामिका पांडे के पास चलते हैं। अनामिका देखिए पहले दिन से जो आरोप लगे हैं अब कहीं जाकर वो मामला और गंभीर हो जाता है कि पुलिस को अभी तक यही नहीं पता था कि अंजलि अकेले नहीं थी बल्कि उसके साथ उसकी दोस्त भी थी। बड़ा सवाल यह है कि क्या वो चश्मदीद है, क्या उसी के सामने एक घटना हुई थी?
और सुजाता, अब ये भी है कि धीरे धीरे जो सीसीटीवी सामने आ रहे हैं उसके बाद तस्वीरें निकलकर साफ हो रही है पुलिस के सामने भी, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा सीसीटीवी नहीं है इसलिए पुलिस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पुलिस को भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। लेकिन शुरुआत में जिस तरह से बयान दिया था मृदुल, सुजाता, शुरुआत में पुलिस ने जैसा बयान दिया था उसको लेकर कई सवाल उठे थे, इसीलिए अब पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जो सीसीटीवी फुटेज या जो सबूत हाथ आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर मीडिया के सामने आकर बातें भी कही जा रही हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तब ये कहा गया कि 10 से 12 किलोमीटर उस लड़की को घसीटा गया था, उस गाड़ी में अगर उसका पैर फंसा था तो, और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि उसके साथ एक और लड़की थी, उसको भी लेकर कहा जा रहा है कि पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है, उससे भी यह जानकारी हासिल कर रही है कि ये लोग कहां से आ रहे थे और क्या हुआ था उस वक्त वहां पर, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था, क्या सच में ये एक्सीडेंट ही था या फिर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी संभावना परिवार भी जता रहा है, क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि उनकी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। जिस तरह से उसकी बॉडी, बिल्कुल अनामिका, कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। अगर पूरी टाइमलाइन देखें तो ये 1 बजे के आसपास का सीसीटीवी है और जो चश्मदीद है उसने 2:30 से 3 बजे के बीच में गाड़ी को आते जाते अनूप देखा था। तो आज जहां पर आप इस समय मौजूद हैं वहां से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है, उसको लेकर क्या जानकारी है, कब तक आ सकती है, वहां पर कौन कौन है, बताइए जरा। अनूप, देखिए मैं इस वक्त जो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है वहां हूं। लड़की जो है मृतिका, उसका पोस्टमार्टम यही हुआ है मृदुल, और रात 8 बजे के आसपास, कल रात में 8 बजे के आसपास पोस्टमार्टम हुआ है। लेकिन परिवार वाले ये कह रहे हैं कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेंगे उसके बाद वो डेड बॉडी लेंगे। लेकिन इस नए एंगल की बात करें जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, इसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये, आपने मृदुल, अगर आपने देखा होगा सुजाता, इस सीसीटीवी फुटेज को तो देखिए, वो लड़की जो है, जो विक्टिम जिसकी डेथ हुई है वो पहले पीछे बैठी है, उसके बाद उसकी दोस्त जो निधि जिसका नाम बताया जा रहा है वो पहले स्कूटी चलाती है। अब तो ये पता किया जाएगा कि क्या निधि वहां से उतरी थी, कहीं उसने स्कूटी में आगे चेंज किया था, बैठने की जगह चेंज की थी, या फिर जो मृतिका थी उसने स्कूटी चलाई। उसके बाद देखिए कुछ और लोग भी वहां खड़े थे, उनमें से एक शख्स इन दोनों से बातचीत करता, उसके बाद यहां से निकलते हैं और ये तमाम बातें हैं, आखिर कौन थे ये लोग, क्या बातें हो रही थी। और 1:45 का सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। और आज देखिए 12 बजे पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है इस मामले को लेकर। तो पुलिस वहां बताएगी कि कौन थी, क्या थी लड़की, क्या अपडेट। बिल्कुल देखिए अनूप, जो ये अंजलि की दोस्त है वो